नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। हमेशा की तरह आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल इंस्पायरिंग एग्रीटेक पर। जी हाँ दोस्तों, आज किस वीडियो में डिस्कस करना चाहूंगा बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस रहते हैं, क्या क्या स्कोप्स दोस्तों आपके पास रहते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कंप्लीट कर चुके हो या फिर अभी आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आप परस्यू कर रहे हो या फिर आप 12वीं में अभी हो और सोच रहे हो कि बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है, तो दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स रहते हैं, जो कन्फ्यूजन रहते हैं, कुछ इस तरह के रहते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स इस कोर्स को परस्यू करता है, उससे पहले या परस्यू करने से पहले आप परस्यू कर रहा है या फिर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स के मन में यह कंफ्यूजन रहता है कि हाँ यहाँ पे कैरियर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में, यहाँ पे प्लेसमेंट्स आपकी होगी या नहीं होगी। अगर प्लेसमेंट्स आपकी होगी तो यहाँ पे आपका सैलरी पैकेज कितना आपको मिलेगा। वही हम बात करें गवर्नमेंट जॉब्स के क्या क्या ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे रहते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। अगर हम यहाँ पे बात करें प्राइवेट में क्या क्या ऑप्शंस आपके जॉब के रहते हैं और प्लेसमेंट्स आपकी वहाँ पे कितनी रहती है और कितना आपको पैकेज वहाँ पे मिलता है। वही हम बात करें यहाँ पे आपको यहाँ पे एमएससी एबीएम या फिर पीएचडी करना सही रहेगा या फिर जॉब करना सही रहेगा, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पे आपको एडमिशन किस तरह से एग्रीकल्चर में मिलेगा और यहाँ पे आपकी सैलरी पैकेज, आपके जितनी भी आपके जॉब ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपका कितना रहने वाला है। और दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे कवर करने वाले हम गवर्नमेंट जॉब के बारे में, और गवर्नमेंट जॉब हम स्टेट की जॉब यहाँ पे कवर करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कौन कौन सी रहती है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी आपकी जॉब्स रहती है और यहाँ पे आपको एमएससी कैसे कैसे आप कौन कौन से एग्जाम आपको एमएससी के लिए देने पड़ेंगे, पीएचडी के लिए कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, और सारी दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे जितने आपके डाउट्स से कन्फ्यूजन है। और उससे पहले दोस्तों अगर आपने यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें, आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जल्दी से फॉलो कीजिए। कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे इंस्पायरिंग एग्रीटेक के नाम से है तो आप सर्च कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया गया है। फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हो। और पीडीएफ्स आपको चाहिए तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे इंस्पायरिंग एग्रीटेक के नाम से, और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिया गया है। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे, अगर कैरियर ऑप्शन की बात करें दोस्तों, सबसे पहले मैं यही बात करना चाहूंगा, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की इंक्वायरी जाती रहती है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स आते रहते हैं क्या यहाँ पे कैरियर बन पाएगा नहीं बन पाएगा। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले बताऊं, इसका जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। आप कोई भी सेक्टर, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, किसी भी कोर्स को चूज कर लो, अगर आप वहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप वहाँ पे नॉलेज गेन नहीं करोगे, तो आपको वहाँ पे कोई भी ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आपका जो फ्यूचर है आपका स्पॉइल होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपके कैरियर ऑप्शन है, जो आपके स्कोप्स है, दोस्तों फर्स्टली यही कहना चाहूंगा, स्कोप्स आपके डिपेंड करते हैं आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपके हार्ड वर्क के ऊपर, आपकी नॉलेज के ऊपर। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप जरूर वहाँ पे हार्ड वर्क करोगे। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तभी आप वहाँ पे नॉलेज गेन कर पाओगे, अदरवाइज आप नॉलेज गेन नहीं करोगे। और यहाँ पे जो मेन फोकस आपका होना चाहिए वो आपका नॉलेज गेन के ऊपर होना चाहिए, कि आप नॉलेज गेन करें यूजी डिग्री में। अगर आपके पास अच्छी खासी नॉलेज, आपने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, तो यहाँ पे 100% श्योरिटी रहती है कि आपके यहाँ पे जो कैरियर ऑप्शन है, यहाँ पे आपके जरूर एक फ्यूचर जो आपका स्क्वायर बनेगा। और वही हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर की, अगर खासकर बात करें तो एग्रीकल्चर जो आपका सेक्टर है आपका प्राइमरी सेक्टर है, यानी कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, इसको हम रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, बैकबोन ऑफ द ऑल जो आपके कोर्सेज है उसकी बैकबोन इसको कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर के जीवन असंभव है। जितने भी सेक्टर्स हैं, सभी सेक्टर में जो भी पॉपुलेशन है उनको नीड होती है, खाने की फूड की नीड होती है। फूड कहाँ से आता है? वो आपका एग्रीकल्चर से आता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हर साल आपकी वैकेंसीज निकालती है, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर आपकी स्टेट, जो आपकी स्टेट्स है वहाँ पे भी वैकेंसीज आपकी निकलती है। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, वहाँ पे इंडस्ट्रीज में आपकी काफी ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज होती है। तो ऐसे में जो फ्यूचर आपका यहाँ पे सिक्योर है, आप एक अच्छा खासा फ्यूचर यहाँ पे बना सकते हो। बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत दोस्तों आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि सपनों को पाने के लिए आपको अपनों को खोना पड़ता है, अपनों को पाने के लिए सपनों को खोना पड़ता है। ये सारी चीज दोस्तों आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, तभी आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर होगा। वही हम दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करना चाहेंगे, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन रहता है, जैसे आप यूजी डिग्री कंप्लीट करते हो तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में यही रहता है कि हमने क्या करना है जी, पीजी करना है, कि पोस्ट ग्रेजुएशन हमने करनी है या फिर एमएससी करनी है एग्रीकल्चर में, या फिर इसकी जो इलाइड फील्ड है, अगर हम इलाइड फील्ड की बात करें, आपकी हॉर्टिकल्चर हो गया, आपकी फॉरेस्ट्री हो गया, आपकी फिशरीज हो गया, आपकी फ्लोरिकल्चर आपका हो गया, वेजिटेबल साइंस हो गया, ओलेरिकल्चर हो गया, आपका डिफरेंट जो आपके एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं उसमें अगर आपको एमएससी करनी है आप एमएससी कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे स्टूडेंट्स का ऑप्शन रहता है पीजी का पोस्ट ग्रेजुएशन, वो एबीएम यानी कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर एबीएम की बात करें, एबीएम में जो मिनिमम आपका पैकेज रहता है वो आपका 16 लाख पर एनम रहता है, यानी कि 16 लाख आपका यहाँ पे मिनिमम पैकेज रहता है। वही हम एबीएम की बात करें तो यहाँ पे आपके जो जॉब चांसेस रहते हैं वो आपके प्राइवेट सेक्टर में आपके ज्यादा रहते हैं देन दैट ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे देते हैं पीजी का एग्जामिनेशन देते हैं एमएससी के लिए। और मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर आप फाइनल ईयर पे हो, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहाँ पे एबीएम के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि एबीएम की अगर बात करें यहाँ पे आपका सैलरी जो पैकेज है इसलिए यहाँ पे स्मार्ट है, क्योंकि इस कोर्स की वैल्यू मार्केट में ज्यादा है। यानी कि अगर आप कहीं पे मार्केट में जाते हो, अगर आप वहाँ पे चेक करते हो, तो आप कोई यूनिक चीज अगर आप वहाँ पे देखते हो तो यूनिक चीज की क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी एक यूनिक प्रोडक्ट बने। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट मार्केट
स्टेट में बनते हो तो आपकी जो वैल्यू है आपकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपका जो पैकेज है आपको यहाँ पे अच्छा खासा पैकेज लगता है। लेकिन बात वही आती है दोस्तों, एबीएम के लिए आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे आप नहीं पहुंच पाओगे। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे यहाँ पे एबीएम में एडमिशन मिलेगा, एमएससी में आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, तो ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। और इसके बाद दोस्तों जैसे आप एमएससी कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आपका जो रहता है आपका पीएचडी का रहता है कि आप यहाँ पे पीएचडी करें या फिर आप रिसर्च वर्क पे यहाँ पे जाएं। ये कुछ स्टूडेंट्स के यहाँ पे रहते हैं कि आपको फर्स्ट ऑप्शन रहता है वो आपका पीजी का रहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का, फिर आपका पीएचडी का रहता है। अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है, आपको स्टडी फर्दर करते रहना है, तो यहाँ पे आप पीजी वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, आप एमएससी कर सकते हो, आप एबीएम कर सकते हो, या फिर आप पीएचडी यहाँ पे कर सकते हो। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर आपको एमएससी करनी है तो कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे जिसके थ्रू आपको एमएससी में बिल्कुल यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अगर दोस्तों हम यहाँ पे एमएससी की बात करें, एमएससी के लिए जो आपका ऑल इंडिया लेवल पे जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो आपका आईसीआर पीजी का होता है, यानी कि आईसीआर पीजी का एग्जाम देकर यहाँ पे आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम देकर आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप जेआरएफ का एग्जाम करेक्ट करते हो कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, यहाँ पे आप साथ में आपकी एमएससी भी हो जाती है और आपको यहाँ पे फेलोशिप भी देता है आईसीआर, यानी कि आपको यहाँ पे जो फेलोशिप मिलती है अप्रोक्स आपको पर मंथ यहाँ पे अप्रोक्स 30,000 रुपीज आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलती है आपको फॉर दी रिसर्च वर्क, यानी कि आप यहाँ पे रिसर्च वर्क भी साथ में करोगे। और यहाँ पे अगर जेआरएफ की बात करें, उन्हीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे जेआरएफ मिल पाता है जो यहाँ पे आईसीआर में टॉप रैंक पे यहाँ पे एग्जाम करेक्ट करता है। तो बात दोस्तों वही आती है, आपको यहाँ पे हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, इजिली से कर सकते हो। और यहाँ पे हम बात करें और आपके अदर भी यहाँ पे एग्जामिनेशन आपके रहते हैं, स्टेट जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं उसमें आपके अलग से एग्जामिनेशन होते हैं। वही हम स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की बात करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यूपी स्टेट की, यूपी स्टेट में आपका यूपी कैटेट का एंट्रांस एग्जाम होता है। और हम बिहार स्टेट की बात करें, वहाँ पे आपका बीसीसी एंट्रांस एग्जाम होता है। अगर हम यहाँ पे एमपी स्टेट की बात करें, आपका एमपी पैट वहाँ पे एग्जाम होता है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपका MCAER होता है, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में होते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट आपके JNK की बात करें, वहाँ पे जो आपकी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी है उसका आपको अलग से एंट्रांस एग्जाम होता है, उसको देकर आप यहाँ पे एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। और अलग अलग जो आपकी यूनिवर्सिटीज है, CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा जो आपकी हिसार में है, वहाँ पे आपका अलग से एंट्रांस एग्जाम होता है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, अलग से एंट्रांस एग्जाम होता है। वही हम GVPUT की बात करें, जो जीवी पंत यूनिवर्सिटी है जो आपकी एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटी जो आपकी उत्तराखंड में है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, GVPUT एंट्रांस एग्जाम के थ्रू एमएससी कोर्स में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET एंट्रांस एग्जाम के थ्रू आप ले सकते हो, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रांस टेस्ट के थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो एमएससी कोर्स में। और वहीं पे हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप एमएससी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि अगर आईसीआर पीजी का अगर आपको एग्जाम देना है, अगर आपने यूजी कोर्स आपने प्राइवेट कॉलेज से किया है, क्या आप यहाँ पे आईसीआर पीजी के लिए एलिजिबल हो? दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आईसीआर की जो 2019 में जो गाइडलाइंस आई है, आईसीआर ने यही कहा है 2019 के बाद जिसने यहाँ पे एडमिशन लिया है प्राइवेट कॉलेजेस में, उसको आईसीआर पीजी में एलिजिबल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको आईसीआर पीजी एग्जाम आप दे सकते हो लेकिन आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे में आप आईसीआर पीजी में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो अगर आपका जो कॉलेज है वो आईसीआर से एफिलिएटेड नहीं है, आईसीआर से एक्रेडिटेड नहीं है। और यहाँ पे जो भी एडमिशन लेना चाहता है वो भी इस बात का खास ख्याल रखे कि आप यहाँ पे सबसे पहले एफिलिएशन को चेक कर लें, अगर आपका कॉलेज आईसीआर से एफिलिएटेड है तभी आप एडमिशन लें। और दूसरे में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपके अदर जो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे कोई भी आईसीआर का वहाँ पे कोई भी आपका रोल नहीं है, वहाँ पे आप इजिली से एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे उसके लिए आप एलिजिबल हो। और वहीं हम बात करते हैं यहाँ पे आप अगर इसके बाद जो अगर आपका आईसीआर पीजी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं होता या फिर आपका स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के एग्जाम आपकी क्वालिफाई नहीं होते और आपको एमएससी करनी है तो स्टूडेंट के पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है एमएससी फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। यानी कि आप सोचते हो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी वहाँ पे एमएससी करें, लेकिन प्राइवेट से पहले आप सबसे पहले चेक कर लें जो आपकी आईसीआर से एक्रेडिटेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसी में आप एडमिशन लें। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें 8 यूनिवर्सिटीज ऑल इंडिया में है जो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो आपकी आईसीआर से एफिलिएटेड है, जिसमें आपकी स्वेट्स यूनिवर्सिटी है और आपकी LPU यूनिवर्सिटी है, बाकी आपकी डिफरेंट अदर भी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए आपको मिल जाए, कमेंट सेक्शन पर जल्दी से बताइएगा, तो उसमें आप एडमिशन लीजिए। उसके बाद आप सोचिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे आपका बिल्कुल मनी बेस्ड है और दूसरा आपका टाइम यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके बाद आप यहाँ पे आईसीआर के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हो। बाकी कुछ आपकी स्टेट जॉब्स भी होती है जो आपकी स्टेट के अंदर जो आपकी वैकेंसीज निकलती है उसमें भी कई बार आईसीआर से अगर आप एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी से आप बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी नहीं करते तो आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाता है। वही हम बात करते हैं यहाँ पे एबीएम कोर्स की, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप यहाँ पे कैट एग्जाम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो जो आपका ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। वही हम बात करें यहाँ पे कैट एग्जामिनेशन की, तो कैट एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो आपका स्कोर देखा जाता है, आपका 10th का स्कोर भी यहाँ पे देखा जाता है, +2 का स्कोर भी यहाँ काउंट किया जाता है और आपका यहाँ पे यूजी का स्कोर यहाँ पे काउंट किया जाता है। देन अगर आपके
पास 10th में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है, प्लस 2 में स्कोर अच्छा नहीं है, यूजी में स्कोर अच्छा नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहता है कि कैट क्या आप अच्छी खासी तैयारी करें, इसमें आप अच्छा यहाँ पे रैंक लें तो आपका यहाँ पे कैट एग्जाम के थ्रू एबीएम में आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि अगर एबीएम की बात करें, जैसे आईआईएम अगर कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वहाँ पे आप टॉप मोस्ट कॉलेजेस आपके हैं जिसमें आपके एबीएम कोर्स करवाया जाता है। अब पहले ही मैंने आपको बता दिया कि एबीएम कोर्स अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपका स्मार्ट सैलरी पैकेज आपका रहता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स आपकी ऑल इंडिया में बहुत ही कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, यानी कंपटीशन कम होने की वजह से यहाँ पे जॉब वैकेंसीज आपकी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पे जॉब वैकेंसी ज़्यादा होने की वजह से आपका क्या होता है कि यहाँ पे सैलरी पैकेज आपका अच्छा मिलता है। और दूसरी बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कम होते हैं और यहाँ पे आपकी वैल्यू बढ़ती है। जो मार्केट में जो चीज़ कम होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आप मार्केट में जाते हो डायमंड आपका बहुत कम मिलता है, तो उस जो आपका यूनिक प्रोडक्ट है, वो यूनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है दोस्तों आपको कॉस्टली मिलता है, उसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा रहती है। तो वही दोस्तों यहाँ पे अगर आपको डायमंड बनना है, उसके लिए आपको यहाँ पे बिल्कुल अपने आप को तराशना पड़ेगा, आपको यहाँ पे चमकना पड़ेगा, आपको रगड़ना पड़ेगा, यहाँ पे अच्छे खास से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप ये चीज़ हासिल कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। और आईसीआर पीजी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी आप एबीएम के कुछ कॉलेजेस में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपकी होती है, उसके एंट्रेंस एग्जाम देकर भी आप यहाँ पे एबीएम में एडमिशन ले सकते हो। और कुछ आपकी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है जो आपकी डायरेक्ट एडमिशन भी आपको दिलाती है एबीएम कोर्स में, यानी कि आपकी यूजी के जो स्कोर आपका है, यूजी की जो आपकी सीजीपीए है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एबीएम कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद जो स्टूडेंट्स का ऑप्शन रहता है वो आपका रहता है यहाँ पे पीएचडी करने का, यानी कि आप कहीं से पीएचडी करें तो पीएचडी में जो आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा आपको आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ के थ्रू मिलेगा। अगर हम एसआरएफ की बात करें, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, यानी कि यहाँ पे आप साथ में पीएचडी भी करोगे और साथ में आप यहाँ पे आईसीआर के साथ साथ अगर आप एसआरएफ यहाँ पे करेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप आपको यहाँ पे आईसीआर देता है, जिसमें आपको 35,000 अप्रॉक्स आपको पर मंथ आपको यहाँ पे दिया जाता है, फेलोशिप दी जाती है फॉर द रिसर्च वर्क। यहाँ पे पीएचडी भी आपके साथ में होगी, रिसर्च वर्क भी आपका यहाँ पे साथ में चलता है। सिर्फ एसआरएफ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जो यहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे टॉप रैंक पे होते हैं आईसीआर में। वही हम बात करें, आपको पीएचडी में एडमिशन लेता है, कुछ आपकी वही सेम एज इट इज स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद जो अगर आपका यहाँ पे जो एग्जामिनेशन अगर आपकी ये यहाँ पे करेक्ट नहीं होता है तो स्टूडेंट्स का यहाँ पे रहता है कि वो यहाँ पे पीएचडी कहाँ से कर ले जी, आप यहाँ पे पीएचडी कर लो जी आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। और इसका आपको ध्यान रखना है, प्राइवेट का आपको अफिलिएशन सबसे पहले हमें चेकआउट कर लेनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे बिल्कुल एडमिशन लेना है, अदरवाइज आपको एडमिशन ना लें क्योंकि आपका मनी वेस्ट रहेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की आफ्टर पीएचडी के बाद। अगर आप पीएचडी करते हैं तो क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास यहाँ पे रहती है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे पीएचडी जैसे आप कंप्लीट करते हो तो यहाँ पे आप एज ए साइंटिस्ट आप वर्क कर सकते हो, रिसर्च वर्क आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है दोस्तों, आपकी अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे दी जाती है 50 यानी कि 50,000 से आपकी स्टार्टिंग होती है, अप टू 3 लाख तक यहाँ पे सैलरी आप ले सकते हो। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज होती रहती है। वही हम बात करें दोस्तों, आप यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में भी आप जॉब कर सकते हो। वहाँ पे हम बात करें तो आपकी यहाँ पे जो सैलरी रहती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में आपकी 50,000 यानी कि 50,000 से लेकर 1.5 यानी कि 1,50,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है। जैसे जैसे आपका यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी यहाँ पे सैलरी भी इंक्रीज होती रहेगी। वैसे हम यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे प्रोफेसर एज ए प्रोफेसर भी काम कर सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे जो आपकी एज ए प्रोफेसर आपकी जो यहाँ पे जॉब रहती है, जो आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है 35,000 से स्टार्टिंग रहती है और 1 लाख तक आपके यहाँ पे प्रोफेसर पे आपकी जॉब रहती है। आप गवर्नमेंट में भी जॉब कर सकते हो प्रोफेसर के तौर पे, और प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। वही हम बात करें, जैसे आप एमएससी कंप्लीट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसे आप बीएससी कंप्लीट करो फिर एमएससी करें, तो एमएससी के बाद सोचते हैं कि जॉब करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यही सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, अगर आप एमएससी में जा रहे हो तो बेटर यही है कि एमएससी के बाद यहाँ पे आप पीएचडी करें, यानी कि एमएससी के बाद जो आपके मैक्सिमम जो जॉब ऑप्शंस हैं वही जॉब ऑप्शन आपके पास मिलते हैं जो आपके पास बीएससी के बाद आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं वही आपके पास एमएससी के बाद भी रहते हैं। यानी कि एमएससी के बाद आप टीचिंग के लिए बिल्कुल जा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम पे जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड्स के जो स्कूल्स हैं, आपके जो आईसीएसई बोर्ड के स्कूल है या फिर आपके डिफरेंट जो आपके स्टेट्स के जो बोर्ड है, वहाँ पे आपका जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर आपके अदर जो आपके सब्जेक्ट्स है वहाँ पे बिल्कुल आ चुके हैं। तो वहाँ पे आपकी जो टीचर की वहाँ पे जॉब वैकेंसीज आपकी खाली रहती है, तो एमएससी के बाद वहाँ पे आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे में आप एमएससी के बाद ये आपके ऑप्शंस रहते हैं, लेकिन बेस्ट यही है या फिर आप बीएससी के बाद जॉब ऑप्शंस कर लो या फिर आप उसके बाद यहाँ पे पीएचडी में जाओ, तो ये आपका बेस्ट रहेगा। खाली एमएससी करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा आपका जो प्राइवेट में वो आपका रहता है कि प्राइवेट में आपकी जो प्लेसमेंट है वो आपकी अच्छी खासी मिल जाती है एमएससी के बाद, देन दैट ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपकी जो प्लेसमेंट है उतनी अच्छी नहीं रहती है जितनी आपकी एमएससी के बाद यहाँ पे आपको दिलाई जाती है। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे फर्दर स्टडी नहीं करनी है तो यहाँ पे आप बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर के बाद। वही हम दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे आप सबसे पहले सेंट्रल जॉब के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि सेंटर में यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे कौन कौन सी आपकी जॉब वैकेंसीज आपकी रहती है दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें जो आपकी टॉप मोस्ट यहाँ पे जॉब रहती है वो आपकी रहती है यहाँ पे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आप यहाँ पे आईएफएस की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में आप अप्लाई कर सकते हो जिसमें यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट्स है वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। तो अगर हम इसकी सैलरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपका अच्छा यानी कि स्मार्ट सैलरी पैकेज आपको मिलता है। और यही हम आईएफएस की बात करें, यहाँ पे आपके सैलरी के साथ साथ आप यहाँ पे जो आपकी रिस्पेक्ट है वो आपकी यहाँ पे अच्छी खासी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आपकी कोई भी नहीं रहती है कि इसके
उसके बाद कोई जॉब के लिए आप ट्राई करें। लेकिन यहाँ पे आप सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाते हो, सैलरी से सेटिस्फाई हो जाते हो और यहाँ पे रिस्पेक्ट के तौर पे आप यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाते हो अगर आप यहाँ पे IFS यहाँ पे जॉब करते हो। यहाँ पे आपकी स्मार्ट सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आपका पर ईयर यहाँ पे पर एनम आपका जो पैकेज यहाँ पे रहता है आपका 13 लाख यानी 13 लाख रुपया का पर एनम यहाँ पे पैकेज रहता है। तो वही हम दोस्तों यहाँ पे बात करें नाबार्ड की, आप यहाँ पे नाबार्ड की जॉब कर सकते हो। अगर हम दोस्तों नाबार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है दोस्तों यहाँ पे 18,000 यानी कि 80,000 यानी कि 80,000 पर मंथ आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है नाबार्ड में। यहाँ पे नाबार्ड ऑफिसर के तौर पर यहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, यानी कि नाबार्ड का एग्जाम देके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके आप यहाँ पे जॉब ले सकते हो। अगर हम नाबार्ड की बात करें, यहाँ पे आपका जो नाबार्ड का जो एग्जामिनेशन रहता है आपका यहाँ पे प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, प्री होता है, आपका मेन होता है और इसके बाद आपका इंटरव्यू सेशन रहता है। आपके 3 फेज में आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे होते हैं। वही हम UPSC की बात करें, यहाँ पे आपके 3 फेज रहते हैं, प्री, मेन एंड इंटरव्यू आपको यहाँ पे रहता है। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात करें नेक्स्ट आपकी जो जॉब रहती है आपकी IUPS AFO की रहती है, यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें जो आपके बैंकिंग सेक्टर है वहाँ पे आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के तौर पे आप जॉब कर सकते हो। यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जो दोस्तों काम रहता है वो आपका काम रहता है लोन सेंक्शन का, यानी कि जो आप फार्मर्स होते हैं उन्होंने कोई बिजनेस स्टार्टअप करना हो या फिर उन्होंने कोई भी काम करना हो एग्रीकल्चर में, या फिर सीड्स लेने हो या फिर कोई भी चीज़ उन्होंने लेनी हो, तो उसके लिए अगर वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर उनको लोन प्रोवाइड करता है। और वही हम बात करें उसको फील्ड में लोन की रिकवरी के लिए भी जाना पड़ता है। तो इसमें अगर बात करें यहाँ पे सैलरी आपको, अगर स्टार्टिंग सैलरी की बात करें 42,000 आपको पर मंथ यहाँ पे सैलरी दी जाती है। और वहीं हम बात करें अगर आप यहाँ पे AFO की जॉब करते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे 3 साल तक आपको मिनिमम जॉब करनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पे 3 साल से पहले आप जॉब छोड़ते तो यहाँ पे आपको बिल्कुल फाइन भी दिलाया जाता है, 3 लाख रुपए आपको यहाँ पे फाइन डिपॉजिट करना पड़ता है अगर आप 3 साल से पहले जॉब यहाँ पे छोड़ते हो। वही हम AFO की बात करें, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन रहता है आपका 3 फेज में रहता है, प्री एग्जामिनेशन, मेन और इंटरव्यू यहाँ पे आपका रहता है। और सैलरी की बात करें यहाँ पे जैसे आपकी यहाँ पे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी प्रमोशन भी होती जाती है, आपकी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज होती जाती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की। बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है, आप यहाँ पे कर सकते हो। और इसके साथ साथ सैलरी के साथ साथ आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी मिलते हैं, यानी कि हाउस अलाउंसेस मिलते हैं, कार अलाउंसेस आपको मिलते हैं, न्यूज़पेपर अलाउंसेस आपको मिलते हैं, फैमिली के लिए यहाँ पे ट्रिप आपका 1 साल यहाँ पे मिलता है। तो अच्छी खासी यहाँ पे आपको सैलरीज दी जाती है। सेंट्रल की जितनी भी आपकी जॉब है UPSC यहाँ पे सैलरी अच्छी है, नाबार्ड में है, IUPS AFO में है। वही हम बात करें दोस्तों यहाँ पे RRB SO की, अगर हम RRB SO की बात करें तो यहाँ पे जो आपकी सैलरी पैकेज आपका रहता है वो दोस्तों आपका 80,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी पैकेज रहता है। लेकिन यहाँ पर RRB SO की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको BSc के बाद एग्रीकल्चर के बाद आपको यहाँ पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत होती है। यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जॉब का, उस तभी आप यहाँ पे RRB SO के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे भी स्टार्टिंग सैलरी 80,000 से आपकी स्टार्टिंग है, यानी कि 82,000 से आपकी स्टार्टिंग है। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे आपकी यहाँ पे जॉब जो सैलरी है वो आपकी बढ़ती रहती है। और हम RRB की बात करें यानी कि रीजनल रूरल बैंक पे आपकी यहाँ पे आपकी जॉब लगती है। और नाबार्ड की मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, नाबार्ड के लिए आपको 6 मंथ का आपको यहाँ पे मिनिमम आपके पास यहाँ पे जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप नाबार्ड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। वही हम बात करें दोस्तों FCI की, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है आपका, वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो, ये सेंटर की आपकी जॉब है। और वही हम बात करें CWC यानी कि सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में आप जॉब कर सकते हो। वही हम बात करें नेक्स्ट, हम यहाँ पे CWC के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे, कौन कौन सी जॉब वैकेंसीज आपकी CWC में रहती है उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो IFFCO AGT में। अगर दोस्तों IFFCO AGT की बात करें, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की यहाँ पे पोस्ट आपकी रहती है। और यहाँ पे अगर आप इस एग्जाम को करेक्ट करते हो आफ्टर UG के बाद तो यहाँ पे 1 ईयर की आपकी यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है और ट्रेनिंग टाइम पे आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। अगर हम ट्रेनिंग टाइम की बात करें तो अच्छी खासी आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। आपको यहाँ पे अगर ट्रेनिंग जैसे आपकी कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपकी जो जॉब की जो आपकी पोस्टिंग रहती है आपकी डिफरेंट ऑल इंडिया स्टेट्स में आपकी रहती है। और यहाँ पे जो आपकी जॉब रहेगी उसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है 80,000 रुपये आपकी यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहती है। लेकिन IFFCO की बात करें तो इसकी जो वैकेंसीज है बहुत कम निकलती है। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप IFFCO की तैयारी ना करें, आप यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें। अगर आप इसकी तैयारी यहाँ पे करते हो तो IFFCO का आपका एग्जाम यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका क्रैक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज कम है। तो ऐसे में रिस्क ना लें, तो इसका आप एज ए ऑप्शन के तौर पर रखें, IFFCO AGT को आप एज ए ऑप्शन के तौर पर यहाँ पे रख सकते हैं। वही हम बात कर सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आपकी जॉब वैकेंसीज रहती है आपकी NSCL यानी कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे इसमें आप जॉब कर सकते हो, सीड कॉर्पोरेशन में आप जॉब कर सकते हो, सेंटर की जॉब है। वही हम बात करें यहाँ पे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड यानी कि NFL में भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। यहाँ पे भी जॉब वैकेंसीज आपकी निकलती है, सेंट्रल की जॉब है, यहाँ पे आप एलिजिबल हो। और यहाँ पे आप AICL की बात करें, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसमें आप जॉब कर सकते हो। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के तौर पर आप जॉब कर सकते हो। क्रिबको में आप जॉब कर सकते हो, जैसे आपका IFFCO है वैसे आपका क्रिबको भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें FSSAI यानी कि फूड इंस्पेक्टर, FSSAI में आप फूड इंस्पेक्टर के तौर पर आप जॉब कर सकते हो। और यहाँ पे फूड इंस्पेक्टर की बात करें, यहाँ पे जो केमिस्ट्री से जो UG करते हैं उनको यहाँ
पे फर्स्ट प्रेफरेंस मिलती है फूड इंस्पेक्टर के लिए। बाकी जिन्होंने बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में की होती है उनको भी यहाँ पे जॉब वैकेंसीज के चांसेस मिलते हैं, और एग्रीकल्चर वालों को भी यहाँ पे वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें CCI यानी कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, यहाँ पे वैकेंसीज आपकी हर साल निकलती है। अगर हम NSL की बात करें, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात करें, यहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जितनी भी मैंने आपको जॉब्स बताई सेंटर की जॉब, यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है कि क्या जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं, जो आईसा से अफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं, अगर उन्होंने वहाँ से BSc एग्रीकल्चर कोर्स किया हुआ है, क्या यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, जी हाँ, आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कोई मैटर नहीं करता आपकी डिग्री कहाँ से हुई है, सिर्फ आपका जो कॉलेज हो आपका UG से अफिलिएटेड होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ये आपको पता, मतलब ये आपका जो कॉलेज है आपका UG से यहाँ पे बिल्कुल रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अफिलिएटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप जितनी भी सेंटर की जॉब मैंने बताई इसमें आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपकी स्टेट लेवल पे आपकी जॉब रहती है, यानी कि जिस स्टेट में आप रहते हैं उस स्टेट के बोर्ड जो होते हैं आपकी अलग से यहाँ पे जॉब वैकेंसीज आपको निकालते हैं। बट मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर हम स्टेट की बात करें, कुछ स्टेट में यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले हैं, जिन्होंने ICAR से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, जो आपके ICAR से एफिलिएटेड नहीं है, अगर आपने वहाँ से UG की है तो आपको यहाँ पे स्टेट की जॉब के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता है। जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल, अगर हम AO की बात करें, ऑफिसर की बात करें, ADO की बात करें, तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी नहीं है। एक्सटेंशन ऑफिसर के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप हिमाचल डोमिसाइल स्टूडेंट हो, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वालों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं किया जाता है। और अदर भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको एलिजिबल नहीं किया जाता है। बाकी हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा स्टेट में एलिजिबल किया जाता है, पंजाब स्टेट में एलिजिबल किया जाता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें, अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो AO की आप जॉब कर सकते हो, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें तो ADO की आप जॉब कर सकते हो। लेकिन मैं ADO के बारे में बताना चाहूँगा, ADO की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो आपको MSc स्टूडेंट्स को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, उसके बाद BSc को वालों को यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस दी जाती है। अप्लाई यहाँ पे MSc वाले भी कर सकते हैं, BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी वो आपकी MSc स्टूडेंट्स की यहाँ पे रहने वाली है, सेकंड यहाँ पे BSc वालों की यहाँ पे प्रायोरिटी रहने वाली है। वही हम बात करें यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम AEO की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी बहुत ही रहती है, 15,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। आपके पास जैसे एक्सपीरियंस होता है आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ती जाती है। लेकिन ADO की बात करें तो ADO में आपकी जो सैलरी है अच्छी खासी आपको मिलती है, यानी कि 50,000 के साथ आपकी स्टार्टिंग यहाँ पे सैलरी होती है, और 3 लाख तक आपके यहाँ पे सैलरी जाती है ADO की। आपकी जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपके यहाँ पे प्रमोशंस होती है, तो आपके यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। जो आपके स्टेट के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पे आप FRO की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये आपके पास जॉब ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। अगर यहाँ पे स्टेट की बात करें, आपकी स्टेट में जो PCS एग्जाम होता है, स्टेट PCS के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पब्लिक कमीशन सर्विस जो एग्जामिनेशन आपके होते हैं उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात करें, HS का एग्जामिनेशन आपके होते हैं, यहाँ पर आपके अदर एग्जामिनेशन होते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। वही हम बात करें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर आप बन सकते हो, HDO जिसको बोला जाता है, इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो। वही हम बात करें यहाँ पे केन सुपरवाइजर के तौर पर आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। स्टेट सीड डिपार्टमेंट में आप जॉब सकते हो, जहाँ पे आपकी जॉब रहती है सीड ऑफिसर की आपकी जॉब रहती है, आप सीड ऑफिसर वहाँ पे बन सकते हो। और यहाँ पे सीड इंस्पेक्टर भी आप बन सकते हो, यानी कि अगर सीड इंस्पेक्टर का जो मेन वर्क रहता है वो आपका फील्ड पे रहता है, यानी कि जो आपकी शॉप्स होती हैं जहाँ पे सीड आपका सेल किए जा रहे हैं, जो सीड्स हैं क्या वो सही से सेल किए जा रहे हैं नहीं किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे सीड इंस्पेक्टर के तौर पर आप जॉब यहाँ पे कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे बात करें स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, यहाँ पे भी सैलरी आपकी अच्छी खासी मिलती है। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपकी जो जॉब रहती है, जो आपकी पोस्ट रहती है, आपकी PI रहती है, PI यानी कि प्रोक्यूरिंग इंस्पेक्टर के तौर पर आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, MI यानी कि मार्केटिंग इंस्पेक्टर के तौर पे आप जॉब कर सकते हो। वही हम यहाँ पे बात करते हैं असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर के तौर पे आप यहाँ पे जॉब कर सकते हैं, जिसको हम ASO कहते हैं। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अगर बात करें कुछ प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने भी आपको एग्जामिनेशन है, यहाँ पे आपको कंपीटिटिव एग्जाम के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलने वाला है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है कि इनकी जो जॉब की जो नोटिफिकेशन है आपको कैसे पता लगेगा। दोस्तों उसके लिए आपको हमारा चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखना है। जितनी आपकी जॉब वैकेंसीज है आपको यहाँ पे बिल्कुल इन्फॉर्म किया जाता है हमारे चैनल के थ्रू। आपको टेलीग्राम चैनल हमारा जल्दी से ज्वाइन कर लेना है, तो वहाँ पे उसके थ्रू भी आप बिल्कुल टेलीग्राम पे मैं वहाँ पे आपको बताता रहता हूँ, टाइम वहाँ पे नोटिफिकेशन आपकी आती रहती है कि आपकी जॉब्स कौन कौन सी आपकी रिलीज हो रही है। तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वही हम दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, काफी सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप ICAR एफिलिएटेड कॉलेज से अगर आप UG करते हो तो यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर में जो आपकी प्लेसमेंट्स होती है तो वहाँ के लिए जो प्लेसमेंट जो कंपनीज होती है आपकी, जो आपकी कॉलेज जिस कॉलेज से आप कर रहे हो उस कॉलेज आपकी विजिट करती है। लेकिन अगर आप नॉन ICAR एक्रेडिटेड कॉलेज से आप UG करते हो तो वहाँ पे कोई भी कंपनीज आपकी विजिट नहीं करती है। वहाँ पे अगर आपको प्लेसमेंट कंपनी में करनी है तो आपको अपने लेवल पे करनी पड़ेगी, आपको
आपको रिज्यूम देना पड़ेगा, रिज्यूम के थ्रू आपको इंटरव्यू फेस आपको देना पड़ेगा, इंटरव्यू के थ्रू आप यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हो। वही हम बात करें तो अभी कॉलेज जो प्लेसमेंट होती है, कैंपस प्लेसमेंट में भी आपको क्या होता है, वहाँ पे भी आपको इंटरव्यू के थ्रू आपको जो कंपनीज वहाँ विजिट करती है उसके थ्रू वहाँ पे आप बिल्कुल जॉब कर सकते हो। अगर बात आती है दोस्तों यहाँ पे तो आपका पैकेज यहाँ पे रहता है। पैकेज दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है। अगर आपने अच्छी खासी नॉलेज गेन की है तो आपका जो पैकेज यहाँ पे, अगर बात करें हम हिस्ट्री की बात करें तो एलपीयू के एक स्टूडेंट है जिसको यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनी में जो पैकेज लगा वो आपका 1 करोड़ तक पर एक साल का यहाँ पे पैकेज लगा बीएससी एग्रीकल्चर के बाद, यानी कि 1 करोड़ तक पैकेज आप यहाँ पे ले सकते हो प्राइवेट सेक्टर से। लेकिन दोस्तों बात वही आती है, बात आती है हार्ड वर्क, परिश्रमी सफलता की कुंजी है, परिश्रम आपको करना पड़ेगा तब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और मिनिमम पैकेज की बात करें, मिनिमम आपका जो पैकेज यहाँ पे रहता है वो आपका पर एनम पैकेज की बात करें 4 से 5 लाख आपका पर एनम मिनिमम यहाँ पे पैकेज आपका रहता है प्राइवेट सेक्टर में। अगर हम यहाँ पे बात करें, आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो फर्टिलाइजर कंपनीज में, आप इंसेक्टिसाइड कंपनीज में जॉब कर सकते हो, आप फंजीसाइड कंपनीज में जॉब कर सकते हो, आप हर्बिसाइड कंपनीज में जॉब कर सकते हो, आप पेस्टिसाइड कंपनीज में आप जॉब सकते हो, यानी कि जो आपकी केमिकल्स जो कंपनीज आपकी है तो वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। अगर यहाँ पे बात करें, आप सीड कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, आप नेस्ले में जॉब कर सकते हो, यानी कि जो आपकी चॉकलेट है उसमें आप जॉब कर सकते हो, वहाँ पे वैकेंसी आपकी रहती है। आप पतंजलि में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। आप फूड बेस्ड जो कंपनीज आपकी होती है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर में जो आप कपड़ा पहनते हो, कपड़े से लेके जो आप कपड़ा पहनते हो, जो आप मकान बनाते हो उसमें जो लकड़ी का यूज आपका होता है, उसमें जो लकड़ी कहाँ से आ रही है वो आपकी एग्रीकल्चर से आ रही है। अगर हम बात करें किसकी बात करें, जो आप कॉस्मेटिक्स लगाते हो तो आप कॉस्मेटिक्स जॉब की कंपनीज में जॉब कर सकते हो, क्योंकि कॉस्मेटिक्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। आप जितनी आपकी मेडिसिन की जो कंपनीज होती है वहाँ पे आप जॉब कर सकते हो, क्योंकि मेडिसिन आपकी जितनी कहाँ से आती है वो आपकी बिल्कुल एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रही है, तो आप वहाँ पे जॉब कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट्स के डाउट्स रहते हैं कि यहाँ पे आपका फ्यूचर ही नहीं है, आपका कैरियर नहीं बन पाएगा। दोस्तों बिल्कुल कैरियर क्यों नहीं बन पाएगा, इतनी ज़्यादा जॉब ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से अगर आप मेहनत करते हो तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छी खासी जॉब कर सकते हो, आप अच्छा खासा यहाँ पे जो अपना कैरियर आप यहाँ पे बना सकते हो। लेकिन बात आती है वही मेहनत की, यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे फार्म मैनेजर के तौर पर आप जॉब कर सकते हो, यानी कि जो आपके फार्म होते हैं, डेयरी फार्म हो गया, फिशरी फार्म हो गया, या फिर अदर आपके नर्सरी फार्म हो गया, उसमें आप यहाँ पे फार्म मैनेजर के तौर पर आप जॉब कर सकते हो। आप यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट्स आपके चलते हैं उसमें भी आप यहाँ पे जॉब कर सकते हो, ठीक है। ये आपके प्राइवेट सेक्टर में जॉब रहते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं देन नेक्स्ट, यहाँ पे आप बिल्कुल अपना ओन बिजनेस भी कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। यहाँ पे इंडिया की बात करें तो सोचते सभी है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, बिजनेस करना है, लेकिन जिस टाइम करने की बात आती है तो वहाँ पे बिल्कुल वो लैग कर जाते हैं, वो कर नहीं पाते हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे लर्निंग एटीट्यूड इज दी अर्निंग एटीट्यूड, जितना आपका लर्न करने का एटीट्यूड होगा वही आपका अर्निंग का एटीट्यूड होगा। अगर आप अच्छे से लर्न करते हो तो यहाँ पे आप जो अपना बिजनेस आप अच्छे से यहाँ पे सेटअप कर पाओगे और आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल आप बन पाओगे। अगर हम यहाँ पे बात करें बिजनेस की तो आप पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, फिशरी फार्मिंग आप कर सकते हो, डक फार्मिंग आप कर सकते हो, शीप फार्मिंग आप कर सकते हो, गोट फार्मिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, आप यहाँ पे डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हो, नर्सरी बिजनेस आप कर सकते हो, और एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होते हैं वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो, सीड कंपनीज आप खोल सकते हो, या फिर फर्टिलाइजर कंपनीज आप खोल सकते हो, यहाँ पर कंपोस्ट जो आपकी कंपनीज होती है वो आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आप अपने बना सकते हो, अपने कुछ भी आप मतलब कितने, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो एक एग्रीकल्चर सेक्टर आपका ऐसा है जहां पे गवर्नमेंट आपकी बिजनेस स्टार्टअप के लिए आपको काफी ज्यादा सब्सिडीज देती है, यानी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करती है। अगर आप यहाँ पे एग्रीकल्चर में बिजनेस अपना स्टार्टअप करना चाहते हो आप बिल्कुल यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है एग्रीकल्चर में आपका बहुत ही कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। लो इन्वेस्टमेंट के से आप यहाँ पे हाई प्रॉफिट आप यहाँ पे आप कमा सकते हो किसमें आप एग्रीकल्चर में, वो तभी पॉसिबल है दोस्तों। आपको यहाँ पे बिल्कुल डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये कोर्स करना है नहीं करना है, अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि मैं इस कोर्स को कर सकता हूँ, मैं इसके लिए कैपेबल हूँ, वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। और आपको माइंड सेट यहाँ पे करना पड़ेगा कि 3-4 साल में आपको अच्छे से हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है, तो फल आपको मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप 3-4 साल अच्छे से आप मेहनत करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप यहाँ पे अच्छे खासे अपना जो फ्यूचर आप बना सकते हो। लेकिन इसके बाद जो स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है कि आपको एडमिशन यहाँ पे किस तरह से मिलेगा, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक यहाँ पे दे दिया है कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ आपकी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़, आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, या फिर आपका जो ऑल इंडिया जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हो। उसकी सेपरेट से मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक दे दिया है, तो आप जरूर देखिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि दोस्तों समय समय पर भी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।